गुरुदेव, जब भी हम आपकी तरफ देखते हैं जी मैं अगर सखा भाव से देखता हूँ तो कभी आपको पिता की तरह किसी को डांटते देखता हूँ। जी जी जब पिता की तरह देखता हूँ तो आप गुरु की तरह शिक्षा देते नजर आते। जब गुरु भाव से देखता हूँ तो साक्षात श्री कृष्ण नजर आते। अब भाव है आपका। समझ नहीं आती कि किस तरफ चले आप। जिधर देखते हैं आप उधर आप ही खड़े नजर आते हैं। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधुश्च सखा तुम्हेव विद्या द्रविणं तुम्हेव सर्वम मम दे तुम ही मेरे सब कुछ हो। बस यही भाव कर लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। तारन कुमार जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो पिछले बुरे कर्म बहुत परेशान करते हैं। अभी हमने चर्चा की ना। हाँ जी, वो सब कुछ दिखा देते हैं महाराज जी। हाँ, वो डिलीट होने के लिए आते हैं। तुम डरो मत, नाम जप और बढ़ाओ, वो धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जो हमारा पूर्व में लिखा पड़ी है ना कर्मों की, वो सब अंदर ही बैठी हुई। मन एक ऐसा चिप है जिसमें लाखों करोड़ों अनंतों जन्मों का पूरा वीडियो रखा हुआ है। चित्रगुप्त जी मैं चित्र सहित रखते हैं, देखो भजन करो तुमने जो किया पूरा चित्र सहित आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चित्रगुप्त जी पूरा चित्र सहित मन रूपी चिप में भरा है, अब पूरी डिलीट होनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूरा का पूरा मन को निर्मल करना है। तो इसीलिए प्रयत्न अपना और कृपा ठाकुर जी की खूब नाम जप करो। धीरे धीरे एक एक मैसेज डिलीट होता है। इसमें सब एक साथ डिलीट होने वाला सिस्टम नहीं है। मन में एक साथ डिलीट नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हित गान। धीरे 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 अभ्यास करते रहो और सहते रहो, ये सब डिलीट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे। काम क्रोध कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं और बार बार गिराने लगते अभी हैं। आपको पहले बताया नहीं आपको कि जब तक थप्पड़ खाते रहो तब तक तो समझ में रहेगा मैं तो पिट ही रहा है, और जब आप पिट करके आगे बढ़ना चाहोगे तब वो असली स्वरूप अपना दिखाते हैं। तभी कहा ना कि फिर तो लगता है जब भजन नहीं करता था तो अच्छा था, भजन जब से कर रहा हूं तब तो और गंदगी बढ़ नहीं रही, वो अंदर से निकल रही, वो परास्त हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके हृदय को खाली करेंगे। अब नाम भगवान अंदर गए ना, वो सब मंगल कर देंगे। खूब नाम जप। सार्थक शर्मा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, जिन भक्तों ने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं? तुम्हारे हृदय में ही गुरु बैठे हुए हैं। तुम्हारे मन में जब आया कि मैं इनको गुरु बनाऊं तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। तो उनको पता चलने की क्या, तुम्हें पता बाद में चला, उनको पहले चला है। हमारी बात समझ रहे हो? तुम्हारे मन में आया कि मैं इनको गुरु बना रहा हूं, तो मन में कहां से आया? उन्होंने ही दिया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन भगवान है और भगवान ही गुरु है। कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। ये सब नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। तो गुरु तत्व है, ये शरीर बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, वो तत्व वहीं विराजमान रहता है। आज इस मुंह से बोल रहा है, कल किसी और मुंह से बोलने लगेगा। गुरु तत्व कभी थोड़ी जाता है। संसार में गुरु तत्व बना ही रहता है जगत कल्याण के लिए। रूप बदलते रहते हैं, समय समय पर ऑफिस बदलती रहती है। ये गुरु की ऑफिस है। आज इस ऑफिस में बैठ के बोल रहे, कल किसी और ऑफिस में बैठ के बोलेंगे। पहचानते रहो अपनी गुरु की वाणी। गुरु ही बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। प्रभु, पूर्ण समर्पण कैसे हो गुरु के प्रति? गुरु के ऊपर छोड़ दो। हम ऐसे किए हैं, पूरा उठा वो लेंगे। समर्पण की तैयारी हम करें, समर्पण वो कर लेंगे। उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। आप बस उनकी भविष्य की चिंता ना करूं। फिर भविष्य की चिंता करने का मतलब है गुरु शरणागति में कलंक। हमारा वर्तमान केवल गुरु आज्ञा में जाना चाहिए, भविष्य तो बड़ा मंगलमय होगा। वर्तमान यदि राधा राधा जा रहा है तो भूत भी पावन हो गया, भविष्य भी पावन हो गया। और वर्तमान के केवल 1 मिनट को तुम्हें संभालना है, हर मिनट को संभालना है। मतलब 1 मिनट, वर्तमान का मिनट राधा राधा राधा। अब ये 1 मिनट तुम्हारा भूत हो गया, जो अगला मिनट आया तो ये भूत हो गया ना, पावन हो गया। अब हम आगे 1 मिनट खाली नहीं जाने देंगे तो हमारा भविष्य भी परम मंगलमय हो गया। हम वर्तमान को संभाले तो भूत और भविष्य सब मंगल होता चला जाएगा। अरे जी, हरिवंश धर्म क्या है? हरिवंश धर्म पूछ रहे हैं। प्रेम। हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का प्रेम ही हरिवंश धर्म है। प्रिया प्रीतम का प्रेम धर्म ही हरिवंश धर्म है। समझ पा रहे? जी। वंदना शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें जल्दी छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जो गंदे व्यवहार, आचरण, सोच वाले होते हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी आयु है उतनी आयु रहती है, सबकी आयु रहती है। और महाराज जी, जो गंदे आचरण करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, उनको कभी कोई कष्ट नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। वो अपने लोगों के सानिध्य में ऐसा नहीं आया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म करने वाले या बुरे कर्म करने वाले, तो दोनों को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। कुछ यहाँ भोगने को मिलता है, कुछ नरक में भोगने को मिलता है। हम लोग जो कर्म करते हैं तो समाज में तत्कालिक परिणाम नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कुछ यहाँ कुछ नरक में भोगना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि ना भोगना पड़े। और जिसकी जितनी आयु है वो उतना ही रहेगा। अपना काम किया और चल दिया। तो ऐसा सिद्धांत कोई शास्त्री नहीं हो, तो अपने मन की बातें हैं ये। जी महाराज जी, वर्ष वर्ष से आपके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। 16 तारीख को बनारस से चला, रात को मैंने बाबा विश्वनाथ से कहा कि मुझे बाबा जी का, स्वामी महाराज जी का दर्शन करा दीजिएगा। कल रात को मुझे लगा कि नहीं बेटा, सुबह तुमको दर्शन जरूर अवश्य होगा। आपके दर्शन वर्ष वर्ष से मानते मानते इस स्थिति में पहुंचा कि महाराज जी, 1 वर्ष में आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ की कृपा। वही, हाँ, उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का कृपा से सब कुछ है हमारे पास। जो कुछ भी है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से है। काशी के घाटों में पड़ा रहता था, उन्होंने ही कृपा करके वृंदावन भेजा। उन्होंने ये सब जो भी है, ये मूल विश्वनाथ जी है। तो विश्वनाथ जी से कहोगे तो आपको मिला ही देंगे। मामा थोड़ा सा पेश होगा। जैसे मंदिर में तुलसी पूजा होती है, तुलसी को हम पूजा करते हैं, वो करते हैं। ठाकुर जी की पूजा में भी देते हैं, कोई भोग लगाता हूँ तो देता हूँ। अब मंदिर में जो हम भोग देने जाते हैं तो तुलसी की माला होती है बाबा। तो जो माला वहां से मंदिर से मिलती है, लोग आग देखता हूँ हाथों में पहनते हैं। हाँ, उससे गिरता। हाँ, अपराध है, अपराध बच्चा नहीं करना चाहिए। उसको वस्त्र में लेना चाहिए और संभाल के। तो किसी को बोलते तो आदमी क्रोधित होता है। परदेसी टूरिस्ट लेकर निकलते हैं तो ये ना, मतलब क्रोधित होता है। वो जो लेने आए थे ना पुण्य, वो और गंवा जाते हैं पाप लेके। आपको 1 साल से सुन रहा हूँ, सब चीजों पे नियंत्रण हो जाता है, लेकिन जब सामने स्वादिष्ट भोजन आता है ना, तो मन कहीं ना कहीं श्री जी को भोग लगा के पाओ, कोई परेशानी नहीं रहेगी। मन में, मतलब मन बच में नहीं रहता। जैसे कोई बात नहीं, खूब स्वाद लेके पाओ। ये जलेबी श्री जी ने पाई है, ये रसगुल्ला श्री जी ने पाया, ये समोसा श्री जी ने पाया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप जो चीज अच्छी लगे वो पहले श्री जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। प्रदीप भारद्वाज जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूं और आपकी कृपा से भगवत भाव करके बच्चों को पढ़ाता हूं। आपकी प्रेरणा से बच्चों को कुसंग और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता हूं। आपके वचनों को प्रतिदिन बच्चों को सुनाता हूं, जिसका प्रभाव भी नजर आता है। महाराज जी, आपकी कृपा से निर्भय, निशोक और निश्चिंत हो गया हूं। गुरुदेव, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाले श्लोक की स्थिति कैसे आएगी हमारे हृदय में? हम निर्भय, निशंक, निश्चिंत हो गए हो, तो अब स्थिति कौन सी चाहिए? कहां से बोल रहे हो आप? गुरुदेव, आपके वचनों से मतलब जो चिंता बनी रहती थी, वो चिंता खत्म हो गई। अब श्री जी पे नहीं, चिंता समाप्त होने का मतलब जन्म मृत्यु की भी चिंता खत्म, भगवत प्राप्ति की भी चिंता खत्म है। नहीं होता। तो भी कैसे बोल दिया? तभी तो हम आश्चर्यचकित हो गए, आपकी तरफ देखा। शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। संत सभा में जैसे आप निश्चिंत भी हो तो भी नहीं बोलना कि मैं निश्चिंत हूं। आपके सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं, या भगवान के सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं। पूर्ण निश्चिंत तो जो है वो भी नहीं कहते मैं निश्चिंत हूं। देखो, हनुमान जी महाराज राम जी से मिल रहे तो कह रहे, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु दैन्य। तभी हमका इस तरह से बोल पाना तो अज्ञान का ही लक्षण है। मैं निश्चिंत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निशोक हूं, तो ये तो अज्ञान का ही लक्षण है। स्थिति होती है, बोला नहीं जाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या प्रश्न है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाला जो नाम जप करो, नाम जप।
जब हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती है, और भगवदाकार वृत्ति ही मान रहित होती है, मोह रहित होती है, संग दोष पर विजय प्राप्त किए होती रहती है, आत्मस्वरूप में स्थित रहती है, समस्त कामनाओं का त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव रखकर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। वो जो अव्यय पद है वो भगवदाकार वृत्ति से प्राप्त होता है। जो हमारा चिंतन भगवदाकार चल रहा है तो देह भाव का मान सम्मान मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं है। जब भगवदाकार वृत्ति चल रही तो मोह किससे होगा? जब भगवदाकार वृत्ति चल रही, संग में व्यक्ति है वस्तु स्थान इसका भान ही नहीं, तो जित संग दोषा तो अपने आप हो गया। भगवदाकार वृत्ति तो अध्यात्म नित्या तो है ही अपने स्वरूप में, भगवदाकार वृत्ति है तो द्वंद्वों से मुक्त तो है ही है। खास बात है वृत्ति आपकी कहाँ है। भगवान समदर्शी है, भगवान अनंत महिमा युक्त है, उनसे भी महिमा युक्त भगवान का नाम है, भगवान से भी बढ़कर सद्गुण संपन्न नाम है। और जब नामाकार वृत्ति चलती है तो भगवदाकार वृत्ति में इतनी क्षमता होती है कि सब जितने सद्गुण है ना भागवतिक, ये सब आ जाते हैं। तो हमारा खास उद्देश्य है कि हमारा चिंतन क्या हो रहा है, शरीर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या श्री भगवान। अगर भगवान का हो रहा है तो फिर सब भागवतिक स्थितियां अपने आप आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। असलियत में निश्चिंत हो जाओगे, असलियत में निशोक हो जाओगे। जब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तब निश्चिंत माना जाता है, नहीं तो सबसे बड़ी चिंता तो मृत्यु ही है कि नहीं। इस मृत्यु जनित चिंता से मुक्त हो गया तो अध्यात्म का विजेता माना जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब हमारे बहुत चिंता का विषय है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, नामाकार वृत्ति करो, राधा 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 राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो नामाकार वृत्ति करो, सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।